स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक कहावत बहुत ही पॉपुलर है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आपको इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैंने इस कहावत को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल देख अभी कुछ ऐसा लग रहा है मानो ये गिरते गिरते धरती के कोर तक पहुंच जाएगी। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सितंबर 2024 के बाद जो मार्केट में गिरावट आया है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी तक इंडियन इन्वेस्टर इसमें करोड़ों अरबों रुपए गंवा चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पल भर बुलिश रैली कर रही मार्केट धीरे धीरे बेरिश मार्केट की तरफ क्यों तब्दील हो रही है। एक क्लासिकल बेयर मार्केट है वीरू। सारे बड़े जो पिलर्स हैं एक एक करके गिर रहे हैं। चाहे आप बैंक निफ्टी देखें जो अपने हाई से करीब करीब 11% नीचे, चाहे आप निफ्टी आईटी देखें। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समय पहले तक लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि यूनियन बजट पेश होने तक ये मार्केट गिरता रहेगा और उसके बाद इसमें रिकवरी के साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तो बजट के भी 2 महीने से अधिक हो चुके हैं और मार्केट इन 9 महीनों में तकरीबन 15% गिर चुका है। हाल कुछ ऐसा है कि मार्च की शुरुआत होते होते इन्वेस्टर्स अपने 94 लाख करोड़ रुपए गवा चुके थे और निफ्टी अपनी 29 साल के सबसे लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक पर था। तो आखिर इसके पीछे का रीजंस क्या है? कुछ लोग इसे सीधे ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने से जोड़ कर देख रहे हैं। क्या ये इतना सिंपल है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? तो आइए आज के वीडियो में इस मुद्दे को एक्सप्लोर करते हैं और उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे जिस वजह से आपके पोर्टफोलियो पूरी तरह लाल हो गई है। पर उससे पहले अगर आपको हमारा रिसर्च और फैक्ट बेस्ड काम अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक, एक शेयर और कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत पसंद आएगा और हमारा रिसर्च बेस्ड काम और भी लोगों तक पहुंचेगा। तो देर किस बात की, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको से इंडिया, चाइना तक में हाहाकार मचा रखा हुआ है। जिसमें से 5 मार्च 2025 को ये टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर ऑलमोस्ट अप्लाई भी हो चुका था और अप्रैल आते आते इंडिया पर भी लागू होने की संभावनाएं हैं। और टैरिफ है क्या? तो अगर सरल भाषा में समझे तो ये एक तरह का टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि बेचे गए और खरीदे गए सामान पर लगता है। इसका मेन मकसद अपने देश के लोगों को देश में बने प्रोडक्ट्स खरीदने और विदेशी प्रोडक्ट्स के खरीद को कम करना होता है। पर क्या इस टैरिफ से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रम्बल हो रही है? इसका आसान सा जवाब है नो नो। ये हम सभी जानते हैं कि ट्रंप जनवरी में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट पर नजर डालें तो ये पिछले साल सितंबर से ही नीचे ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि ट्रंप के आने से पहले ही इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखना मिल रही थी। ऐसे में सिर्फ ट्रंप के टैरिफ वार्निंग को इसका जिम्मेदार मानना सही नहीं है। हाँ, पर इसने आग में घी का काम जरूर किया है। तो फिर इसके अलावा स्टॉक मार्केट के गिरने के कुछ बड़े कारण जरूर मौजूद होंगे, क्यों, है कि नहीं? और वो क्या है, आइए अगले कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करते हैं। रीजन 1, कंटिन्यूड एफआईआई सेलिंग। अभी के सिनेरियो में देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे का सबसे बड़ा वजह एफआईआई सेलिंग को मानी जा सकती है। एफआई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपना स्टॉक सेल करके एग्जिट ले रहे हैं। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो एफआईआई ने पिछले साल अक्टूबर से ही सेलिंग कंटिन्यू रखी है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2024 में उन्होंने टोटल 94,017 करोड़ रुपए मार्केट से निकाली। फिर नवंबर में 21,612 करोड़ रुपए निकाली। उसके बाद दिसंबर में इन्होंने 15,447 करोड़ रुपए वापस डाला तो सही, लेकिन फिर जनवरी फरवरी में इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से 78,027 करोड़ रुपए और 34,574 करोड़ रुपए निकाल लिए, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। और अगर ये महीने भी एफआई ये सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इससे स्टॉक मार्केट को और भी गिरावट दिखने को मिल सकती है। पर डेटा यह भी बताता है कि पिछले 25 सालों में ऐसा मात्र 7 बार ही हुआ है जब एफआई ने 3 महीने से ज्यादा लगातार सेलिंग की हो, और लगातार 6 महीने तक की सेलिंग तो उन्होंने मात्र
2 बार ही की है, जो कि उनके बाइंग ट्रेंड्स या बाइंग रिकॉर्ड से काफी कम है। दरअसल पिछले 25 साल में एफआई ने 16 बार लगातार 6 महीनों तक बाइंग स्ट्रीक पूरी की है, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नहीं तो कल मार्केट में फिर से एफआई बाई करना शुरू करेगी और उसके साथ ही मार्केट में रिकवरी के साइंस दिखने लगेंगे। पर ये बस पहला फैक्टर्स हुआ। आइए अब मार्केट के फॉल के दूसरे रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 2, रुपीज गेटिंग वीक अगेंस्ट डॉलर। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट के फॉल होने के पीछे ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, रुपए का कमजोर होना। अभी कुछ दिन पहले भारतीय रुपए $1 के मुकाबले गिरकर 88 लेवल पर पहुंच गई थी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। पर यह करेंसी की वैल्यू गिरने से स्टॉक मार्केट पर असर कैसे पड़ता है? तो दरअसल जब भारतीय रुपए यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो उसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई प्ले करती है। जब रुपया गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में कम हो जाते हैं। इस वजह से वो अपने पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन जाता है और स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है इंपोर्ट कॉस्ट का बढ़ना। भारत काफी चीजें इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मशीनरीज। जब रुपया कमजोर होता है तो इन इंपोर्ट्स का कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सोचिए, अगर एक प्रोडक्ट का दाम $1 है, वो कुछ महीने पहले 75 रुपए में खरीदी जा सकती थी। आज अगर रुपए का वैल्यू गिरकर 84 रुपीस पर डॉलर हो गई है तो वही प्रोडक्ट जिसका यूएस में सिर्फ $1 दाम है, आज हमको 84 रुपीस में खरीदना पड़ेगा। सामान वही, यूएस डॉलर में रेट भी वही $1, लेकिन इंडियन करेंसी में उसका वैल्यू 10% महंगा हो गया। तो समझ में आया, फॉलिंग रुपी वैल्यू से कारण आज इंडियन कंपनीज खुद महंगे दाम में इंपोर्ट करें तो उसका असर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है और उनसे स्टॉक्स में गिरावट आती है। वही तीसरा इंपैक्ट इन्फ्लेशन और आरबीआई पॉलिसी का होता है। जब इंपोर्ट महंगा हो जाते हैं तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकती है, जिससे बिजनेस लोन्स और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है और स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। चौथा फैक्टर वैल्यूएशन और लिक्विडिटी का होता है। जब रुपया वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे स्टेबल और हाई रिटर्न मार्केट जैसे यूएस बॉन्ड्स या डेवलप्ड इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इंडियन इक्विटीज पर प्रेशर आती है। इन सभी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा सकती है और आज के करंट सिनेरियो में यही हो रहा है। रीजन नंबर 3, फियर ऑफ ट्रेड वॉर। अभी काफी टाइम से डोनाल्ड ट्रंप कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी ऊपर आता है। ऐसे में इस फियर का असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगाने से कनाडा और मेक्सिको जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट होता है। पर कैसे? दरअसल जब बड़ी इकोनॉमीज जैसे यूएस ट्रेड बैरियर्स बढ़ाती है तो इंटरनेशनल ट्रेड स्लो हो जाता है और इसका असर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट पर पड़ता है। इंडियन कंपनीज जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, उनके एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबल डिमांड गिरने लगती है। इस वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है और इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स बेचने लगते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। इसीलिए यूएस टैरिफ और ट्रेड वॉर का डर से इंडियन स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ रही है। एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो रहा है और इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से क्योंकि डर रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स या ट्रंप के टैरिफ की वजह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो जरा रुकिए, ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसका एक और बड़ा फैक्टर है वीक क्वार्टर अर्निंग्स। जी हाँ, इंडियन कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स भी इस मार्केट के फॉल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कई बड़े सेक्टर्स जैसे आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी में एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिख रहा। आईटी कंपनीज के रेवेन्यू स्लो डाउन हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर एनपीए कंसर्न्स, एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्राइसिस से जूझ रही है और कंज्यूमर डिमांड भी वीक हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी लो होता जा रहा है। इसका मतलब खुद कंपनीज भी अपने प्रॉब्लम्स का रीजन है। जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक होती है तो स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरती है और ये साइकिल मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को नेगेटिव बना देती है। यही वजह है कि आज हर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो देखकर टेंशन में आ रहा है।
जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, स्टॉक मार्केट में एक कहावत वर्ल्ड फेमस है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी कि जब सभी लोग डर रहे हैं और बेच रहे हैं, तभी लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए सही मौका होता है अच्छे कंपनी के स्टॉक्स को सस्ते दामों पर खरीदने का। लेकिन आपको वही कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका फाउंडेशन मजबूत हो और जिसका विजन, मिशन और एक्शन मैच कर रहा हो। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले खुद कुछ रिसर्च करें। किसी दोस्त के सजेशन पर अपना मेहनत की कमाई दांव पे ना लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और एग्रेसिव प्लस एश्योर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का सही यूज करें। देखिए, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, उस पैसे को समय के साथ ग्रो भी करना होता है, तभी आप एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ लीड कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट और भी नीचे गिरेगा या फिर रिकवरी की उम्मीद है? आपका ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं ना तो फाइनेंशियल प्लानर हूं और ना ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर। आज का वीडियो स्टॉक मार्केट के बिहेवियर के ऊपर मेरे अंडरस्टैंडिंग है और मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट के धीमी गति का कुछ और भी कारण हो सकता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके इनसाइट से मेरा और हमारे सब्सक्राइबर्स का भी ज्ञान बढ़ सकता है और हम अपने पोर्टफोलियो में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे लिए फायदेमंद होगा। जय हिंद।